जय माता दी। स्वागत है आपका माँ प्रमाणिक कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान चैनल पर। आज मैं आपको नित नेम की राम लक्ष्मण जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कोई 1.25 महीने सुनता है तो कोई 7 दिन सुनता है तो कोई 12 महीने सुनता है। यह नित नेम की कहानी है। आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद इस कहानी को जरूर सुने और अपने नित नेम का पालन करें। मेरी कहानी इस प्रकार है। आप इस कहानी को पूरा सुनिए और अपने परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। इस कहानी के बाद तपसे लपसे की भी कहानी कही जाती है। तपसे लपसे की कहानी भी मेरे इस लिंक में दी हुई है, आप इसको भी जरूर सुनिएगा। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाती है और एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम है, सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष है जो अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली। माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपे रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू कर दी। सास ने फिर से कहा, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम, सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत ही अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर से कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोले कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की हर इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसे कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी कहानी सुनो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद
पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी भंडार भरना। बोलो माता सीता की जय। बोलो श्री राम भगवान की जय। राम लक्ष्मण जानकी जय। बोलो हनुमान की। इस प्रकार मेरी राम लक्ष्मण सीता माता की नितनेम की कहानी पूरी हुई। इस कहानी के अंत में उद्यापन किया जाता है। उस उद्यापन में 7 मोतीचूर के लड्डू ले सकते हैं या फिर 7 तिल के लड्डू भी ले सकते हैं। अगर आपको मोतीचूर के लड्डू मिल जाए तो आप 7 मोतीचूर के लड्डू ले। अगर आपको स्टील की कटोरियाँ देनी हो तो स्टील की कटोरियाँ लिए। अगर स्टील की कटोरी न देनी हो तो आप दोने आते हैं प्लास्टिक के, वो दोने भी आप ले सकते हो, लेकिन आपको स्टील की कटोरी ही लेनी चाहिए। उसके अंदर आप 7 लड्डू रख दें। फिर उसके अंदर आपकी इच्छा अनुसार दक्षिणा रखें और फिर उसमें एक गोले के 7 टुकड़े कर दे। 7 सूखा नारियल होता है ना, उसको हम गोला कहते हैं। उसके 7 टुकड़े कर दे और उन 7 टुकड़ों को उन 7 दोनों के अंदर कटोरियों के अंदर रख दे। इनको आप एक सबसे पहले मंदिर में दे, दूसरा ब्राह्मण को दे और तीसरा कुंवारी कन्या को देना चाहिए और चौथा हमें तुलसी माता के पास रखना चाहिए और 5वां कुएं मिले तो कुएं के पास या तालाब के पास रखना चाहिए और छठा भगवान सूर्यदेव को अर्पण करना चाहिए और 7वां जब हम कथा कहते हैं, नितनेम की कहानी सुनते हैं तो 7वां हमारे पास रखना चाहिए कि हम उसका भगवान को भोग लगा सके और फिर हम वो प्रसाद के रूप में अपने बाल बच्चों को और हम ले सके। इस प्रकार नितनेम का उद्यापन होता है। अगर आपको ये कहानी सुनकर अच्छी लगी है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय माता दी।